कि मैं शर्म से डूब जाऊं, जिसपे हमशा उसके घर आती है और उसे ये बात कहती है, जिसपे वो कहती है उसको बोलो कि वो मर के दिखाए एक दफ़ा। व्यूअर्स, ऐसा ही होता है कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा, अम्मार अपने साथ ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा कर देगा जिसकी वजह से सदफ़ को भी पछतावा होगा कि उसने गलत किया। व्यूअर्स, अम्मार ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा क्योंकि उसको असल हकीकत नहीं पता कि आखिर मसला क्या चल रहा है। हमेशा उसको बारहा रोकती है। अब देखना ये है कि क्या सदफ़ उसको हकीकत बताएगी या वहाँ से चल पड़ेगी। दूसरी तरफ बिलाल अब्दुल्ला को सारी हकीकत बता देती है सदफ़, क्या आखिर माजरा है, आखिर क्यों कर रही है, क्योंकि उसने उससे पैसे लिए होते हैं, इसलिए वो सारी बात बता दी है, जिसपे वो उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है और अफसोस करता है कि तुमने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा कि मुझे कुछ बता सको, मुझ पर कुछ एतबार कर सको, बस पैसे ले लिए। तुम मुझ पर अगर एतबार करती तो शायद ही बात कुछ और होती, लेकिन फ़िलहाल अब तुम अमरीका नहीं जाओगी, उसका इलाज ज़रूर होगा और वो अकेला ही जाएगा, उसका इलाज वहीं पे होगा। व्यूअर्स, अब देखना ये है कि क्या उसका इलाज होगा, वहाँ जाएगा और क्या वो ठीक होकर वापस आएगा और क्या एहसानात होंगे बिलाल अब्दुल्ला के अब उस पर। अपनी ऑफिस वाले सारे तशवीश का शिकार होते हैं। सब लोगों को गलत ही लगता है क्योंकि सदफ़ अभी किसी को भी कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। सिर्फ ये बात बिलाल अब्दुल्ला को पता लगती है और जब उसको पता लगती है तो वो शॉक में चला जाता है। उसको पता होता है कि सदफ़ ऐसी लड़की है ही नहीं, वो कभी भी गलत कर ही नहीं सकती। इसीलिए जब उसको पता लगता है तो वो कहता है कि आपको मुझे बताना चाहिए था। दूसरी तरफ उसका भाई भी यही कहता है कि क्या मैं ठीक हो जाऊँगा। उसकी माँ भी यही कहती है कि देखो सदफ़, तुम मुझसे कुछ मत छुपाना, जो कुछ भी हो मुझे बता देना, तुम्हारी आंखों में मुझे सब कुछ साफ नज़र आता है और जो चीज़ होगी तुम मुझसे शेयर करना, इसीलिए मैं तुम्हें यही बात कह रही हूँ। व्यूअर्स, क्या वो सब कुछ जो है वो भुला के सब कुछ जो है वो अपने भाई का इलाज कराने वहाँ जाएगी? क्या बिलाल अब्दुल्ला उसको इजाज़त देगा या नहीं? ये सारी बातें सुनना और देखना बहुत ज़रूरी रहेगा। आगे जाके देखिएगा क्या बिलाल अब्दुल्ला खुद जाएगा उसका भाई का इलाज करने के लिए, उसके बाद उनकी क्या एहसानात होंगे उसके ऊपर। आप लोगों ने देखा किस तरीके से सदफ़ सारी चीज़ों को लेके पहुँच जाती है बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस में। पहली ज्वाइनिंग होती है उसकी। बिलाल अब्दुल्ला भी बहुत खुश होता है, दिल में प्राउड फील कर रहा होता है कि सदफ़ उसके ऑफिस पे आई है। वो कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत करने लग गया है सदफ़ से। लेकिन अभी फ़िलहाल वो हमशा से कहता है कि उनका पहला दिन है ऑफिस में तो तुम उनको कुछ बुके जाके दे दो। तो सदफ़ हमशा जाती ज़रूर है, लेकिन उसके दिल में कुछ अजीब सी बातें चल रही होती हैं। वो नहीं चाहती कि बिलाल अब्दुल्ला किसी की तरफ भी देखे, वो चाहती बिलाल अब्दुल्ला सिर्फ और सिर्फ उसका रहे। उसके दिल में अजीब सी जेलसी हो रही होती है और वो अम्मार को भी डिसअपॉइंट नहीं करती। वो अम्मार को बताना चाहती है कि वो उसी से मोहब्बत करती है, उसके दिल में गलत खदशात डालती है ताकि उसके दिल का भरोसा ना टूटे। लेकिन यहाँ पर वो हमशा भी यही कहती है सदफ़ से। व्यूज़, अब देखना ये है कि क्या हमशा सदफ़ से क्या कहेगी, किस तरीके से सदफ़ जाती है बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस में। उसको 8 करोड़ भी मिल जाते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे किस तरीके से जो है हमशा उल्टी सीधी बातें अम्मार के जहन में डालती रहती है, अम्मार को दिलासा देती रहती है कि ऐसा नहीं है। उसको उल्टी बातें बताती है, इसकी वजह से उसके दिल में और उम्मीद जाग रही होती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। सदफ़ के ऑफिस का पहला दिन भी होता है, वो बहुत खुश होती है। उसे हमशा के ज़रिए जो है बिलाल अब्दुल्ला बुके भी देता है पहले दिन के लिए, वो बहुत खुश होती है। लेकिन जब सदफ़ की माँ को ये बात पता लगती है कि उसने बिलाल अब्दुल्ला से पैसे लिए हैं तो वो उसको खूब लान तान करती है। उसको ऐसा लगता है कि वो अपने आप को बेच आई है, लेकिन वो कुछ ना कुछ करके अपने भाई का इलाज ज़रूर कराएगी। व्यूअर्स, आगे जाके अपने भाई को वो ठीक भी कर देगी और बिलाल अब्दुल्ला से शादी भी कर लेगी। बिलाल अब्दुल्ला उससे शादी भी करेगा, लेकिन उसको टाइम नहीं दे पाएगा। यहाँ देखा जाएगा आने वाले एपिसोड्स मज़ीद इंटरेस्टिंग होंगे तब जब सदफ़ को बहुत सी चीज़ों पर सफ़र करना पड़ेगा और सबकी नज़रें भी देखनी पड़ेंगी। अब देखना ये है सदफ़ सब चीज़ों का सामना कैसे करती है। सदफ़ का पहला दिन होता है ऑफिस का और सब लोग बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। आप देखेंगे बिलाल अब्दुल्ला उसके लिए फूल भिजवाता है और कहता है आपका पहला दिन है, किसी के हाथ भिजवाता है। लेकिन ये बात अम्मार को और हमशा को बिल्कुल भी नहीं भा रही होती। वो चोर नज़रों से सदफ़ को देख रही होती है। उनको अंदाज़ा नहीं है कि सदफ़ के दिल में बिजलियाँ गिर रही हैं। वो नहीं चाहती किसी की सिंपैथी गेन करना। वो कहती है कि जो भी मेरी तरफ तरस खा कर देखता है तो मुझे खुद पे अफसोस होता है, मुझे गिल्ट होता है, कोई मुझे अफसोस से देखता है। तो इसीलिए मैं नहीं चाहती किसी को अपने दिल का हाल बताना। मैं चाहती हूँ कि सब लोग मुझे जो है ऐसे ही देखें। मैं किसी को भी अपनी वीकनेस नहीं दिखा सकती कि मैं किस कर्ब का शिकार हूँ। मैं किसी की बेचारगी नहीं चाहती। व्यूअर्स, वो अपने पैरों पे खुद खड़ा होना चाहती है, इसलिए वो ऑफिस ज्वाइन करती है। बिलाल अब्दुल्ला बहुत खुश होता है उसके साथ और आप देखेंगे हमशा को बुरा लग रहा होता है। अम्मार भी उसको अजीबोगरीब नज़रों से देख रहा होता है। व्यूअर्स, अब देखना ये कि सब चीज़ों को वो किस तरीके से टैकल करेगी। जब फाइनली ज्वाइन कर लेती है बिलाल अब्दुल्ला का ऑफिस, वहाँ पे सब लोग अपनी अपनी जो है मन गढ़ंत कहानियाँ सुना रहे होते हैं। किसी को ये नहीं पता कि सदफ़ के दिल पे क्या बीत रही है, वो क्या महसूस कर रही है, वो किन मुश्किलात से गुजर रही है, आखिर उसको 8 करोड़ की ज़रूरत क्यों पड़ी। लेकिन सब लोग जो है वो उस पर लान तान ही कर रहे हैं। यहाँ हमशा जो है मैनिपुलेट करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती।
बिलाल अब्दुल्ला उसके हाथ में बुके देता है और उसे कहता है कि जाओ ये सदफ को दे दो, उसको आज ऑफिस में पहला दिन है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। वो कहता है कि सदफ ने बहुत ही कम पैसों में अपनी जान छुड़वा ली, जबकि वो करोड़ों के लिए वो अनगिनत पैसों की मालकिन बन सकती थी। वो सिर्फ मेरे से मुंह भी फेर ले तब भी मैं 8 करोड़ उस पर वार के फेंक दूँ। यहाँ उसकी माँ को पता लग जाता है कि बिलाल अब्दुल्ला से उसने पैसे लिए हैं, जिस पर वो उसके हाथ से गिलास गिर जाता है और यही कहती है कि तुमने उससे पैसे लिए हैं। इसका मतलब यही होता है कि जाहिर सी बात है कि उसने अपने आप को बेच डाला। वो ये बात सुन के वो उसके होश जो हैं वो उड़ जाते हैं उसकी माँ के, क्योंकि वो उसके बारे में अच्छे ख्यालात नहीं रखती, क्योंकि जो बातें उसको पता लगी होती है। लेकिन बिलाल अब्दुल्ला ने उस वक्त शराब छोड़ दी होती जब सदफ ने ऑफिस में कदम रखा होता है। सारी शराब फिकवा देता है और सब लड़कियों में ताल्लुक मरासिम ख़त्म कर देता है, सिर्फ और सिर्फ सदफ की वजह से। वो चाहता है कि वो एक अच्छा इंसान बन के सदफ के सामने आए, ना कि एक शराबी की हैसियत से उसका सामना करे। यह हमशा जो है उसे कहती है कि अपने आप को अपने दोस्तों की नज़रों में नीचे मत गिराओ, इतना भी मत गिरो। लेकिन उसको ये बात नहीं पता होती कि आखिर उसके साथ क्या मजबूरी है, क्या मसले मसाइल हैं। अम्मार जो है वो भी इसको समझने से कासिर होता है। वो समझ रहा होता है लेकिन जानबूझ के नहीं चाह रहा होता समझना सदफ को। सदफ नहीं चाहती कोई भी उससे जो है वो हमदर्दी का रिश्ता रखे। वो चाहती है वो तन के चले। सदफ पहुँच जाती है आखिरकार बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस में। हमशा से वो मालूमात ले चुकी होती है और जाती है उनके सामने खड़ी हो जाती है तन के और कहती है कि मुझे पता लगा है कि आप शादी पे बिलीव नहीं करते। तो वो कहता है हाँ, मैं शादियों पे बिलीव नहीं करता, तो मेरे लड़कियों से मरासिम ज़रूर है। तो वो कहती है इसीलिए तो बिलाल अब्दुल्ला चौंक के कहता है क्या हुआ इसलिए, तो क्या मतलब। वो कहती है कि इसीलिए तो मैंने सोचा था कि मेरी पैसों की मदद हो जाएगी। व्यूअर्स, वो अपने आप को बेचने के लिए आई होती है बिलाल अब्दुल्ला के पास कि शायद वो उसकी कीमत लगाकर उसको पैसे दे दे। इस पर बिलाल अब्दुल्ला डर जाता है और उसे कहता है कि अच्छी लड़कियों की कीमतें लगाई नहीं जाती, वो बेमोल होती हैं। उसको अंदाज़ा होता है कि वो बेमोल है और बहुत ही ज़्यादा कीमती है और अच्छी लड़की है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है अभी वो सब कुछ समझने से कासिर होता है। आप देखेंगे सारे पैसों की मदद वो उनकी कर देता है। वो जाती है, अम्मार सामने आता है। वो कहता है कोई ना कोई बात ज़रूर है, वो किसी गलत तरफ जा रही है। व्यूअर्स उसको बताती है कि देखो जो मैंने चाहा था वो मुझे मिल गया, लेकिन तुम तो वो चीज़ पूरी नहीं कर पाए। इसलिए वो कहता है कि मैंने 25-30 लाख का बंदोबस्त कर दिया है। इस पर वो कहती है कि उसने मेरे ये देखो 7-8 करोड़ मुझे दे दिए और वो मुझसे मोहब्बत बहुत करता है। व्यूअर्स अब देखना ये है कि क्या कहानी शुरू होगी, अब किस तरीके से वो सदफ अपने भाई का इलाज करवाएगी। बिलाल अब्दुल्ला जो बहुत ही सदफ को दिल ही दिल में चाहने लगता है, लेकिन जब उससे बात करता है तो उसको चौंक सा जाता है कि आखिर उसको इतने पैसों की ज़रूरत क्यों पड़ गई। सदफ जाती है उसके ऑफिस में और अजीबोगरीब ऐसी बातें करती है। अपने भाई की ऑपरेशन के लिए बहुत परेशान होती है, इसीलिए उसको बिलाल अब्दुल्ला के अलावा कोई भी ऐसा नज़र नहीं आता कि जो उसकी मदद कर सके, क्योंकि एक करोड़पति इंसान होता है। उसको लगता है कि 6-7 करोड़ तो वो आसानी से दे सकता है। वो ऐसा ही करता है, वो उससे बगैर कुछ बोले वो उसको पैसे दे देता है। फिर बस वो जाती है, आप देखेंगे अपने भाई का इलाज भी तो कराएगी, लेकिन बिलाल अब्दुल्ला इस बात की तो भी लेगा कि क्या आखिर उसको इतनी ज़रूरत पड़ गई, कितने पैसों की ज़रूरत पड़ी है कि उसने मुझसे पैसे मांग लिए। बिलाल अब्दुल्ला क्या उसको चाहने लगेगा, उसके दिल में मज़ीद कदर बढ़ जाएगी जब उसको पता लगेगा कि अपने भाई के इलाज के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गई है। उसको जब इस बात का अंदाज़ा होगा कि उसका बाप भी इसी वजह से मरा था, तो व्यूअर्स क्या बिलाल अब्दुल्ला से शादी करेगा या नहीं। सदफ जाती है बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस में। वो खुश हो जाता है, लेकिन जब उसकी बातें सुनता है तो उसका दिल टूट सा जाता है जिस तरह की वो बातें कर रही होती है। सदफ उसे कहती है सुना है कि आप मैरिज पे बिलीव नहीं करते। वो उससे शादी करना चाहती है, लेकिन वो यही कहता है कि हाँ मेरी लड़कियों से मरासिम हैं और मैं शादी नहीं करता। ये बात सुन के उसको अफसोस होता है। वो कहती है मुझे लगा था कि शायद मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। ये बात सुन के बिलाल अब्दुल्ला उससे पूछता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, जिस पर वो उसे बताती है और उससे पूछता है, लेकिन वो रीज़न नहीं बताती। उसको इस बात का ज़रूर पता होता है कि वो एक शरीफ लड़की है, वो किसी मजबूरी के तहत ये सब कुछ कर रही है। और आप देखेंगे बिलाल अब्दुल्ला उसको बगैर कुछ पूछे उसको पैसे दे देगा, और जब बाहर जाएगी तो उसका दोस्त उसको मिलेगा और उसे कहेगा कि मैं पैसों का बंदोबस्त कर रहा हूँ। तो वो कहती है कि तुम कितने 30-35 लाख का बंदोबस्त कर रहे हो, ये देखो मुझे जिसके पास पैसे मिलने थे मुझे मिल चुके हैं, अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। व्यूअर्स वो हमशा के पास जाता है और उससे सारी बात करता है, तो हमशा कहती है तुम टिक के बैठे रहो। व्यूअर्स क्या करने वाली है सदफ, अब आगे क्या उसको लाएमल होगा। अब तक आप लोगों ने देखा सदफ जाती है बिलाल अब्दुल्ला का ऑफिस ज्वाइन करती है और बिलाल अब्दुल्ला से बात करती है। उसे कहती है कि मैंने सुना है कि आपके लड़कियों से मरासिम है। तो वो कहता है तो
व्यूवर्स वो बात करती है उससे कि वो भी उसको कुछ पैसे चाहिए थे, जिस पे वो इस बात पे एग्री कर जाती है कि अगर वो उस रिलेशनशिप में रहे तो वो उसको कुछ पैसों की मदद चाहिए। तो वो कहता है कि अच्छी लड़कियां ऐसे मरासिम नहीं रखती। व्यूवर्स यहाँ बिलाल अब्दुल्ला इस बात को समझने से कासिर होता है कि आखिर उसको इतने पैसे क्यों चाहिए, लेकिन वो उसको इतने पैसे प्रोवाइड करता है और उसे बताता है, सब कुछ दे देता है, लेकिन वो उससे वैसा ताल्लुक़ नहीं रखेगा। और मुझे इस बात का अंदाज़ा है, इस बात की प्रेडिक्शन मैं दे सकती हूँ कि बिलाल अब्दुल्ला को पता है कि वो अच्छी लड़की है और वो खोज लगाएगा कि आखिर उसको इतने पैसों की ज़रूरत क्यों आन पड़ी है। और जब उसको इस बात का अंदाज़ा होगा तो उसके लिए सदफ को दिल की मोहब्बत और बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ उसका दोस्त भी आता है और उसे कहता है कि मैंने भी 25-30 लाख का बंदोबस्त कर दिया है। जिस पर वो कहती है कि तुम्हारे 25-30 लाख का मैं क्या करूँ और तुम किस लिए बंदोबस्त कर रहे थे, ये देखो इतने पैसे जिससे मुझे लेने थे मैं ले चुकी हूँ। व्यूअर्स वो जब उसको दिखाती है तो उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है कि आखिर सदफ किस तरफ निकल रही है। आप देखेंगे हमशा के पास जाता है, वो हमशा से कहता है कि ऐसा क्या कर रही है वो। इस पर वो कहती है जो कुछ कर रही है उसे करने दो, तुम चुप करके बैठो, टिक के बैठो, हो सकता है कि कुछ और ही बात हो। व्यूअर्स ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। अब तक आपने देखा किस तरीके से कोशिश कर रही होती है सदफ के हर मामलात को बखूबी खुद ही सर अंजाम दे, वो सबसे छुपाती है, नहीं चाहती किसी की बेचारगी को सहना, नहीं चाहती कोई इसको ऐसी नज़र से देखे जिस पे वो एक मासूम सी लड़की लगे। वो चाहती है कि ठन के रहना, सबके सामने तन के रहना, और नहीं चाहती कि कोई भी इसीलिए वो अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को नहीं बताती और सब लोग उसको शक की निगाह से देख रहे होते हैं। और वो बताती यही है कि मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ। यहाँ बिलाल अब्दुल्ला पे जिसका शिकार होता है और वो उसको समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या करे। बुलाता है और उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि कुछ लड़कियाँ ऐसी भी होती हैं जिनको मैं गलत समझता हूँ, कुछ लड़कियाँ अच्छी होती हैं। वो पूछता है और सदफ उनको सारी हकीकत बता देती है। वो कहती है कि 8 करोड़ लेते हुए आपने मुझे ये चीज़ें नहीं बताई, आपने मुझसे ले तो लिए, लेकिन आपको उसे कहता है कि अब तुम नहीं जाओगे अमेरिका, वो अकेला जाएगा। वो कहती है क्यों नहीं जा सकती। व्यूअर्स अब बिलाल अब्दुल्ला अपने हैंड ओवर सब कुछ लेगा और सब कुछ बखूबी देखेगा, लेकिन वो किसी को भी नहीं बताएंगे कि आखिर इनके बीच चल क्या रहा है। और सब लोग इसी वहम का शिकार रहेंगे कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। बिलाल अब्दुल्ला और सदफ दोनों मिलकर अपने उसके भाई का इलाज करवाएंगे और वो बिलाल अब्दुल्ला उसका पूरा साथ देगा, पूरा सपोर्ट करेगा और अच्छे से डॉक्टर को दिखाएगा। यहाँ सदफ यहीं रहेगी, यहीं पे सब कुछ देखेगी, लेकिन उसकी माँ और उसका बेटा वहीं चला जाएंगे और सारा इलाज करवा के ही वापस आएंगे। इस तरह उसके दिल में और मोहब्बत बढ़ जाएगी बिलाल अब्दुल्ला के लिए। वो अपनी माँ से भी यही कहती है कि अम्मी जिस तरह हम उसको समझते थे वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, वो एक बहुत ही अच्छा और नेक इंसान है। लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे हमशा को ये बात हजम नहीं हो रही होगी, ना ही उसके एक दोस्त को ये सब कुछ नहीं हजम हो रहा होगा। वो सोच रहे होंगे आखिर क्या तमाशा चल रहा है। इनको लगता है कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है, इन दोनों का अफेयर हो रहा है, इनके बीच में कुछ चल रहा है, लेकिन उनको समझ नहीं आती। तक आप लोगों ने देखा बिलाल अब्दुल्ला सब बातों से अनजान होता है। उसको लगता है कि जो उसने मांगा उसको दे दिया, लेकिन वो उस बात पे डाउट पे भी होता है और उसको समझ नहीं आ रहा होता आखिर उनकी तबीयत ख़राब नहीं हो सकती इसकी वो बेटी है। वो बात करता है हदफ से, आखिरकार उसको पता लगता है कि हदफ ने किस वजह से पैसे मांगे थे। जिस पे वो कहता है आपने मुझ पर एतबार ही नहीं किया, आपने मुझे बताया ही नहीं कि आपने 8 करोड़ ले लिया और मुझे ये भी बताना ज़रूरी नहीं समझा। आखिर मेरी कोई वक़्त नहीं थी कि आप मुझे बता सकें। उसको साफ कह देता है कि आप अमेरिका नहीं जाएंगी, वो अकेला जाएगा और उसका इलाज भी होगा। इस पर वो कहती है मैं क्यों नहीं जाऊंगी। व्यूअर्स इनके बीच में जो कुछ भी चल रहा होता है बाहर जो है सब लोग तजस्सुस का शिकार होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच में कोई चक्कर चल रहा है, क्योंकि उसने पैसे मांगे, उसने पैसे दे दिए, छुट्टी मांगी, छुट्टी दे दी। आखिर क्या चल रहा है इनके बीच में। हमशा भी इस बात से परेशान होती है। वो सोचने समझने से लायक बिल्कुल उसकी ख़त्म हो चुकी है। अब देखना ये कि वो सबके सामने बताएगी। आप लोगों ने देखा किस तरीके से हमशा जो है वो पूछने की भरपूर कोशिश करती है कि क्या मामला है, सदफ ऐसी लड़की है ही नहीं, आखिर ऐसा क्या हो गया है कि उस तरह से उसको 8 करोड़ की ज़रूरत पड़ गई और वो अमेरिका भी जाने वाली है। तजस्सुस और तशवीर का शिकार होती है। वो समझाती है अम्मार को भी और कहती है कि वो ऐसी लड़की नहीं है, लेकिन व्यूअर्स वो समझने में तैयार नहीं होता। उसको लगता है कि उसमें लालच आ गई है, उसमें कोई हवस आ गई है। दूसरी तरफ बिलाल अब्दुल्ला को सारी हकीकत बता देती है सदफ, क्या आखिर माजरा है, आखिर क्यों कर रही है, क्योंकि उसने उससे पैसे लिए होते हैं, इसलिए वो सारी बात बताती है, जिससे वो उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है और अफसोस करता है कि तुमने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा कि मुझे कुछ बता सको, मुझ पर कुछ एतबार कर सको, बस पैसे ले लिए। तुम मुझ पर अगर एतबार करती तो शायद ही बात कुछ और होती, लेकिन फिलहाल अब तुम अमेरिका नहीं जाओगी, उसका इलाज ज़रूर होगा और वो अकेला ही जाएगा, उसका इलाज वहीं पे होगा। व्यूअर्स अब देखना ये है कि क्या उसका इलाज होगा, वहाँ जाएगा और क्या वो ठीक होकर वापस आएगा और क्या एहसानात होंगे बिलाल अब्दुल्ला के। अब उस पर अपनी ऑफिस वाले सारे तशवीश का शिकार होते हैं। सब लोगों को
गलत ही लगता है, क्योंकि सदफ अभी किसी को भी कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। सिर्फ ये बात बिलाल अब्दुल्ला को पता लगती है, और जब उसको पता लगती है तो वो शॉक में चला जाता है। उसको पता होता है कि सदफ ऐसी लड़की है ही नहीं, वो कभी भी गलत कर ही नहीं सकती। इसीलिए जब उसको पता लगता है तो वो कहता है कि आपको मुझे बताना चाहिए था। दूसरी तरफ उसका भाई भी यही कहता है कि क्या मैं ठीक हो जाऊंगा। तो उसकी माँ भी यही कहती है कि देखो सदफ, तुम मुझसे कुछ मत छुपाना, जो कुछ भी हो मुझे बता देना, तुम्हारी आंखों में मुझे सब कुछ साफ नजर आता है, और जो चीज़ होगी तुम मुझसे शेयर करना। इसीलिए मैं तुम्हें यही बात कह रही हूँ। व्यूअर्स, क्या वो सब कुछ जो है वो भुला के सब कुछ जो है वो अपने भाई का इलाज कराने वहाँ जाएगी? क्या बिलाल अब्दुल्ला उसको इजाज़त देगा या नहीं? ये सारी बातें सुनना और देखना बहुत ज़रूरी रहेगा। आगे जाके देखिएगा क्या बिलाल अब्दुल्ला खुद जाएगा उसके भाई का इलाज करने के लिए, उसके बाद उनकी क्या एहसानात होंगे उसके ऊपर। आप लोगों ने देखा किस तरीके से सदफ सारी चीज़ों को लेके पहुंच जाती है बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस में। पहली ज्वाइनिंग होती है उसकी। बिलाल अब्दुल्ला भी बहुत खुश होता है, दिल दिल में प्राउड फील कर रहा होता है कि सदफ उसके ऑफिस में आई है। वो कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत करने लग गया है सदफ से। लेकिन अभी फ़िलहाल वो हमशा से कहता है कि उनका पहला दिन है ऑफिस में, तो तुम उनको कुछ बुके जाके दे दो। तो सदफ हमशा जाती ज़रूर है, लेकिन उसके दिल में कुछ अजीब सी बातें चल रही होती हैं। वो नहीं चाहती कि बिलाल अब्दुल्ला किसी की तरफ भी देखे। वो चाहती है बिलाल अब्दुल्ला सिर्फ और सिर्फ उसका रहे। उसके दिल में अजीब सी जेलसी हो रही होती है, और वो अम्मार को भी डिसअपॉइंट नहीं करती। वो अम्मार को बताना चाहती है कि वो उसी से मोहब्बत करती है, उसके दिल में गलत गलत खदशात डालती है ताकि उसके दिल का भरोसा ना टूटे। लेकिन यहाँ पर वो हमशा भी यही कहती है सदफ से। व्यूज़, आप देखना ये है कि क्या हमशा सदफ से क्या कहेगी या किस तरीके से सदफ जाती है बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस में। उसको 8 करोड़ भी मिल जाते हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे किस तरीके से जो है हमशा उल्टी सीधी बातें अम्मार के जहन में डालती रहती है, अम्मार को दिलासा देती रहती है कि ऐसा नहीं है। उसको उल्टी बातें बताती है, इसकी वजह से उसके दिल में और उम्मीद जाग रही होती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। सदफ के ऑफिस का पहला दिन भी होता है, वो बहुत खुश होती है। उसे हमशा के जरिए जो है बिलाल अब्दुल्ला बुके भी देता है पहले दिन के लिए, वो बहुत खुश होती है। लेकिन जब सदफ की माँ को ये बात पता लगती है कि उसने बिलाल अब्दुल्ला से पैसे लिए हैं, तो वो उसको खूब लान तान करती है। उसको ऐसा लगता है कि वो अपने आप को बेच आई है, लेकिन वो कुछ ना कुछ करके अपने भाई का इलाज ज़रूर कराएगी। व्यूअर्स, आगे जाके अपने भाई को वो ठीक भी कर देगी और बिलाल अब्दुल्ला से शादी भी कर लेगी। बिलाल अब्दुल्ला उससे शादी भी करेगा, लेकिन उसको टाइम नहीं दे पाएगा। यहाँ देखा जाएगा आने वाले एपिसोड्स मज़ीद इंटरेस्टिंग होंगे तब जब सदफ को बहुत सी चीज़ों पर सफ़र करना पड़ेगा और सबकी नज़रें भी देखनी पड़ेंगी। अब देखना ये है सदफ सब चीज़ों का सामना कैसे करती है। सदफ फाइनली ज्वाइन कर लेती है बिलाल अब्दुल्ला का ऑफिस। वहाँ पे सब लोग अपनी अपनी जो है मन गढ़ंत कहानियाँ सुना रहे होते हैं। किसी को ये नहीं पता कि सदफ के दिल पे क्या बीत रही है, वो क्या महसूस कर रही है, वो किन मुश्किलात से गुजर रही है, आखिर उसको 8 करोड़ की ज़रूरत क्यों पड़ी। लेकिन सब लोग जो है वो उस पर लान तान ही कर रहे हैं। यहाँ हमशा जो है मैनिपुलेट करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती। बिलाल अब्दुल्ला उसके हाथ में बुके देता है और उसे कहता है कि जाओ ये सदफ को दे दो, उसको आज ऑफिस में पहला दिन है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। वो कहता है कि सदफ ने बहुत ही कम पैसों में अपनी जान छुड़वा ली, जबकि वो करोड़ों के लिए वो अनगिनत पैसों की मालकिन बन सकती थी। वो सिर्फ मेरे से मुंह भी फेर ले तब भी मैं 8 करोड़ उस पर वार के फेंक दूँ। यहाँ उसकी माँ को पता लग जाता है कि बिलाल अब्दुल्ला से उसने पैसे लिए हैं, जिस पर वो उसके हाथ से गिलास गिर जाता है और यही कहती है कि तुमने उससे पैसे लिए हैं, इसका मतलब ये तशवीश का शिकार होते हैं। सब लोगों को गलत ही लगता है, क्योंकि सदफ अभी किसी को भी कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। सिर्फ ये बात बिलाल अब्दुल्ला को पता लगती है, और जब उसको पता लगती है तो वो शॉक में चला जाता है। उसको पता होता है कि सदफ ऐसी लड़की है ही नहीं, वो कभी भी गलत कर ही नहीं सकती। इसीलिए जब उसको पता लगता है तो वो कहता है कि आपको मुझे बताना चाहिए था। दूसरी तरफ उसका भाई भी यही कहता है कि क्या मैं ठीक हो जाऊँगा। उसकी माँ भी यही कहती है कि देखो सदफ, तुम मुझसे कुछ मत छुपाना, जो कुछ भी हो मुझे बता देना, तुम्हारी आंखों में सब कुछ साफ नजर आता है, और जो चीज़ होगी तुम मुझसे शेयर करना। इसीलिए मैं तुम्हें यही बात कह रही हूँ। बस क्या वो सब कुछ जो है वो भुला के सब कुछ जो है वो अपने भाई का इलाज कराने वहाँ जाएगी? क्या बिलाल अब्दुल्ला उसको इजाज़त देगा या नहीं? ये सारी बातें सुनना और देखना बहुत ज़रूरी रहेगा। आगे जाके देखिएगा
क्या बिलाल अब्दुल्ला खुद जाएगा उसके भाई का इलाज करने के लिए? उसके बाद उनकी क्या एहसानात होंगे उसके ऊपर? आप लोगों ने देखा किस तरीके से हमशा जो है वो पूछने की भरपूर कोशिश करती है कि क्या मामला है, सदफ ऐसी लड़की है ही नहीं, आखिर ऐसा क्या हो गया है कि उस तरह से उसको 8 करोड़ की जरूरत पड़ गई और वो अमेरिका भी जाने वाली है। तजस्सुस से तशवीर का शिकार होती है। वो समझाती है अम्मार को भी और कहती है कि वो ऐसी लड़की नहीं है, लेकिन व्यूवर जरूर समझने में तैयार नहीं होता। उसको लगता है कि उसमें लालच आ गई है, उसमें कोई हवस आ गई है। दूसरी तरफ बिलाल अब्दुल्ला को सारी हकीकत बता देती है सदफ, क्या आखिर माजरा है, आखिर क्यों कर रही है, क्योंकि उसने उससे पैसे लिए होते हैं, इसलिए वो सारी बात बताती है, जिसपे वो उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है और अफसोस करता है कि तुमने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा कि मुझे कुछ बता सको, मुझ पर कुछ एतबार कर सको, बस पैसे ले लिए। तुम मुझ पर एतबार करती तो शायद ही बात कुछ और होती, लेकिन फिलहाल अब तुम अमेरिका नहीं जाओगी, उसका इलाज ज़रूर होगा और वो अकेला ही जाएगा, उसका इलाज वहीं पे होगा। व्यूअर्स अब देखना ये है कि क्या उसका इलाज होगा, वहाँ जाएगा और क्या वो ठीक होकर वापस आएगा और क्या एहसानात होंगे बिलाल अब्दुल्ला के उस पर अपनी। तक आप लोगों ने देखा बिलाल अब्दुल्ला सब बातों से अनजान होता है। उसको लगता है कि जो उसने मांगा उसको दे दिया, लेकिन वो उस बात पे डाउट पे भी होता है और उसको समझ नहीं आ रहा होता आखिर उनकी तबीयत खराब नहीं हो सकती, इसकी वो बेटी है। वो बात करता है हदफ से, आखिरकार उसको पता लगता है कि हदफ ने किस वजह से पैसे मांगे थे, जिसपे वो कहता है आपने मुझ पर एतबार ही नहीं किया, आपने मुझे बताया ही नहीं कि आपने 8 करोड़ ले लिया और मुझे ये भी बताना जरूरी नहीं समझा, आखिर मेरी कोई वक़्त नहीं थी कि आप मुझे बता सकें। उसको साफ कह देता है कि आप अमेरिका नहीं जाएंगी, वो अकेला जाएगा और उसका इलाज भी होगा। इस पर वो कहती है मैं क्यों नहीं जाऊंगी। व्यूअर्स उनके बीच में जो कुछ भी चल रहा होता है बाहर, जो है सब लोग तजस्सुस का शिकार होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच में कोई चक्कर चल रहा है, क्योंकि उसने पैसे मांगे, उसने पैसे दे दिए, छुट्टी मांगी, छुट्टी दे दी, आखिर क्या चल रहा है इनके बीच में। हमशा भी इस बात से परेशान होती है। वो सोचने समझने से लायक बिल्कुल उसकी खत्म हो चुकी है। अब देखना ये कि वो सबके सामने बताएगी। तक आपने देखा किस तरीके से कोशिश कर रही होती है सदफ के हर मामलात को बखूबी खुद ही सर अंजाम दे। वो सबसे छुपाती है, नहीं चाहती किसी की पहचानी तो सहना, नहीं चाहती कोई इसको ऐसी नज़र से देखे जिसपे वो एक मासूम सी लड़की लगे। वो चाहती है कि ठन के रहना, सबके सामने तन के रहना, और नहीं चाहती कि कोई भी इसीलिए वो अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को नहीं बताती और सब लोग उसको शक की निगाह से देख रहे होते हैं। और वो बताती है कि मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ। यहाँ बिलाल अब्दुल्ला जिसका शिकार होता है वो नहीं, वो उसको समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या करे। बुलाता है और उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि कुछ लड़कियाँ ऐसी भी होती हैं जिनको मैं गलत समझता हूँ, कुछ लड़कियाँ अच्छी होती हैं। वो पूछता है और सदफ उनको सारी चीज़ें बता देती है। वो कहती है कि 8 करोड़ लेते हुए आपने मुझे ये चीज़ें नहीं बताई, आपने मुझसे ले तो लिए, लेकिन आप उसे कहता है कि अब तुम नहीं जाओगे अमेरिका, वो अकेला जाएगा। वो कहती है क्यों नहीं जा सकती। व्यूअर्स अब बिलाल अब्दुल्ला अपने हैंड ओवर सब कुछ लेगा और सब कुछ बखूबी देखेगा, लेकिन वो किसी को भी नहीं बताएंगे कि आखिर इनके बीच चल क्या रहा है, और सब लोग इसी वहम का शिकार रहेंगे कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। बिलाल अब्दुल्ला और सदफ दोनों मिलकर अपने उसके भाई का इलाज करवाएंगे और वो बिलाल अब्दुल्ला उसका पूरा साथ देगा, पूरा सपोर्ट करेगा और अच्छे से डॉक्टर को दिखाएगा। यहाँ सदफ यहीं रहेगी, यहीं पे सब कुछ देखेगी, लेकिन उसकी माँ और उसका बेटा वहीं चला जाएंगे और सारा इलाज करवा के ही वापस आएंगे। इस तरह उसके दिल में और मोहब्बत बढ़ जाएगी बिलाल अब्दुल्ला के लिए। वो अपनी माँ से भी यही कहती है कि अम्मी जिस तरह हम उसको समझते थे वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, वो एक बहुत ही अच्छा और नेक इंसान है। लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे हमशा को ये बात हजम नहीं हो रही होगी, ना ही उसके एक दोस्त को ये सब कुछ नहीं हजम हो रहा होगा। वो सोच रहे होंगे आखिर क्या तमाशा चल रहा है। इनको लगता है कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है, इन दोनों का अफेयर हो रहा है, इनके बीच में कुछ चल रहा है, लेकिन उनको समझ नहीं आती। अगर आप लोगों ने देखा किस तरीके से सदफ सारी चीज़ों को लेके पहुंच जाती है बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस में, पहली ज्वाइनिंग होती है उसकी। बिलाल अब्दुल्ला भी बहुत खुश होता है, दिल में प्राउड फील कर रहा होता है कि सदफ उसके ऑफिस पे आई है। वो कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत करने लग गया है सदफ से। लेकिन अभी फ़िलहाल वो हमशा से कहता है कि उनका पहला दिन है ऑफिस में, तो तुम उनको कुछ बुकें जाके दे दो। तो सदफ हमशा जाती ज़रूर है, लेकिन उसके दिल में कुछ अजीब सी बातें चल रही होती हैं। वो नहीं चाहती कि बिलाल अब्दुल्ला किसी की तरफ भी देखे, वो चाहती बिलाल अब्दुल्ला सिर्फ और सिर्फ उसका रहे। उसके दिल में अजीब सी जेलसी हो रही होती है और वो अम्मार को भी डिसअपॉइंट नहीं करती। वो अम्मार को बताना चाहती है कि वो उसी से मोहब्बत करती है, उसके दिल में गलत खदशात डालती है ताकि उसके दिल का भरोसा ना टूटे। लेकिन यहाँ पर वो हमशा भी यही कहती है सदफ से। अब देखना ये है कि क्या हमशा सदफ से क्या कहेगी, किस तरीके से सदफ जाती है बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस में, उसको 8 करोड़ भी मिल जाते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे किस तरीके से जो है हमशा उल्टी सीधी बातें अम्मार के जहन में डालती रहती है, अम्मार को दिलासा देती रहती है कि ऐसा नहीं है, उसको उल्टी बातें बताती है, जिसकी वजह से उसके दिल में और उम्मीद जाग रही होती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। सदफ के ऑफिस का पहला दिन भी होता है, वो बहुत खुश होती है। उसे हमशा के जरिए जो है बिलाल अब्दुल्ला बुके भी देता है पहले दिन के लिए, वो बहुत खुश होती है। लेकिन जब
सदफ की माँ को ये बात पता लगती है कि उसने बिलाल अब्दुल्ला से पैसे लिए हैं, तो वो उसको खूब लान तान करती है। उसको ऐसा लगता है कि वो अपने आप को बेच आई है, लेकिन वो कुछ ना कुछ करके अपने भाई का इलाज जरूर कराएगी। व्यूवर्स, आगे जाके अपने भाई को वो ठीक भी कर देगी और बिलाल अब्दुल्ला से शादी भी कर लेगी। बिलाल अब्दुल्ला उससे शादी भी करेगा, लेकिन उसको टाइम नहीं दे पाएगा। यहाँ देखा जाएगा आने वाले एपिसोड्स मजीद इंटरेस्टिंग होंगे तब जब सदफ को बहुत सी चीज़ों पर सफ़र करना पड़ेगा और सबकी नजरें भी देखनी पड़ेंगी। अब देखना ये है सदफ सब चीज़ों का सामना कैसे करती है। सदफ का पहला दिन होता है ऑफिस का और सब लोग बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। आप देखेंगे बिलाल अब्दुल्ला उसके लिए फूल भिजवाता है और कहता है आपका पहला दिन है, किसी के हाथ भिजवाता है, लेकिन ये बात अम्मार को और हमशा को बिल्कुल भी नहीं भा रही होती। वो चोर नज़रों से सदफ को देख रही होती है। उनको अंदाज़ा नहीं है कि सदफ को दिल में बिजलियाँ गिर रही हैं। वो नहीं चाहती किसी की सिंपली गेम करना। वो कहती है कि जो भी मेरी तरफ तरस खा कर देखता है तो मुझे खुद पे अफसोस होता है, मुझे गिल्ट होता है, कोई मुझे अफसोस से देखता है, तो इसलिए मैं नहीं चाहती किसी को अपने दिल का हाल बताना। मैं चाहती हूँ कि सब लोग मुझे जो है ऐसे ही देखें। मैं किसी को भी अपनी वीकनेस नहीं दिखा सकती कि मैं किस कर्व का शिकार हूँ। मैं किसी की बेचारगी नहीं चाहती। व्यूअर्स, वो अपने पैरों पे खुद खड़ा होना चाहती है, इसलिए वो ऑफिस ज्वाइन करती है। बिलाल अब्दुल्ला बहुत खुश होता है उसके साथ और आप देखेंगे हमशा को बुरा लग रहा होता है। अम्मार भी उसको अजीबोगरीब नजरों से देख रहा होता है। व्यूअर्स, अब देखना ये कि सब चीज़ों को वो किस तरीके से टैकल करेगी। फाइनली ज्वाइन कर लेती है बिलाल अब्दुल्ला का ऑफिस। वहाँ पे सब लोग अपनी अपनी जो है मन गढ़ंत कहानियाँ सुना रहे होते हैं। किसी को ये नहीं पता कि सदफ के दिल पे क्या बीत रही है, वो क्या महसूस कर रही है, वो किन मुश्किलात से गुजर रही है, आखिर उसको 8 करोड़ की ज़रूरत क्यों पड़ी। लेकिन सब लोग जो है वो उस पर लान तान ही कर रहे हैं। यहाँ हमशा जो है मैनिपुलेट करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती। बिलाल अब्दुल्ला उसके हाथ में बुके देता है और उसे कहता है कि जाओ ये सदफ को दे दो, उसको आज ऑफिस में पहला दिन है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। वो कहता है कि सदफ ने बहुत ही कम पैसों में अपनी जान छुड़वा ली, जबकि वो करोड़ों के लिए वो अनगिनत पैसों की मालकिन बन सकती थी। वो सिर्फ मेरे से मुंह भी फेर ले तब भी मैं 8 करोड़ उस पर वार के फेंक दूँ। यहाँ उसकी माँ को पता लग जाता है कि बिलाल अब्दुल्ला से उसने पैसे लिए हैं, जिस पे वो उसके हाथ से गिलास गिर जाता है और यही कहती है कि तुमने उससे पैसे लिए हैं। इसका मतलब यही होता है कि जाहिर सी बात है कि उसने अपने आप को बेच डाला। वो ये बात सुन के वो उसके होश जो है वो उड़ जाते हैं उसकी माँ के, क्योंकि वो उसके बारे में अच्छे ख्यालात नहीं रखती, क्योंकि जो बातें उसको पता लगी होती हैं। लेकिन बिलाल अब्दुल्ला ने उस वक्त शराब छोड़ दी होती जब सदफ ने ऑफिस में कदम रखा होता है। सारी शराब फिकवा देता है और सब लड़कियों का ताल्लुक मरासिम ख़त्म कर देता है, सिर्फ और सिर्फ सदफ की वजह से। वो चाहता है कि वो एक अच्छा इंसान बन के सदफ के सामने आए, ना कि एक शराबी की हैसियत से उसका सामना करे। यह हमशा जो है उसे कहती है कि अपने आप को अपने दोस्तों की नज़रों में नीचे मत गिराओ, इतना भी मत गिरो। लेकिन उसको ये बात नहीं पता होती कि आखिर उसके साथ क्या मजबूरी है, क्या मसले मसाइल हैं। अम्मार जो है वो भी इसको समझने से कासिर होता है। वो समझ रहा होता है लेकिन जानबूझ के नहीं चाह रहा होता समझना सदफ को। सदफ नहीं चाहती कोई उससे जो है वो हमदर्दी का रिश्ता रखे। वो चाहती है वो तन के चले। सदफ पहुंच जाती है आखिरकार बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस में। हमशा से वो मालूमात ले चुकी होती है और जाती है उनके सामने खड़ी हो जाती है तन के और कहती है कि मुझे पता लगा है कि आप शादी पे बिलीव नहीं करते। तो वो कहता है हाँ, मैं शादी पे बिलीव नहीं करता, तो मेरे लड़कियों से मरासिम ज़रूर है। तो वो कहती है इसीलिए तो बिलाल अब्दुल्ला चौंक कहता है क्या हुआ इसलिए, तो क्या मतलब। वो कहती है कि इसीलिए तो मैंने सोचा था कि मेरी पैसों की मदद हो जाएगी। व्यूअर्स, वो अपने आप को बेचने के लिए आई होती है बिलाल अब्दुल्ला के पास कि शायद वो उसकी कीमत लगाकर उसको पैसे दे दे, जिसमें बिलाल अब्दुल्ला डर जाता है और उसे कहता है कि अच्छी लड़कियों की कीमतें लगाई नहीं जाती, वो बेमोल होती हैं। उसको अंदाज़ा होता है कि वो बेमोल है और बहुत ही ज़्यादा कीमती है और अच्छी लड़की है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है अभी वो सब कुछ समझने से कासिर होता है। आप देखेंगे सारे पैसों की मदद वो उनकी कर देता है। वो जाती है, अम्मार सामने आता है। वो कहता है कोई ना कोई बात ज़रूर है, वो किसी गलत तरफ जा रही है। व्यूअर्स उसको बताती है कि देखो जो मैंने चाहा था वो मुझे मिल गया, लेकिन तुम तो वो चीज़ पूरी नहीं कर पाए। जिसे वो कहता है कि मैंने 25-30 लाख का बंदोबस्त कर दिया है। जिस पर वो कहती है कि उसने मेरे ये देखो 7-8 करोड़ मुझे दे दिए और वो मुझसे मोहब्बत बहुत करता है। व्यूअर्स, अब देखना ये है कि क्या कहानी शुरू होगी, अब किस तरीके से वो सदफ अपने भाई का इलाज करवाएगी। बिलाल अब्दुल्ला जो बहुत ही सदफ को दिल ही दिल में चाहने लगता है, लेकिन जब उससे बात करता है तो उसको चौंक से जाता है कि आखिर उसको इतने पैसों की ज़रूरत क्यों पड़ गई। सदफ जाती है उसके ऑफिस में और अजीबोगरीब ऐसी बातें करती है अपने भाई की ऑपरेशन के लिए बहुत परेशान होती है। इसीलिए उसको बिलाल अब्दुल्ला के अलावा कोई भी ऐसा नज़र नहीं आता कि जो उसकी मदद कर सके, क्योंकि एक करोड़पति इंसान होता है। उसको लगता है कि 6-7 करोड़ तो वो आसानी से दे सकता है। वो ऐसा ही करता है, वो उससे बगैर कुछ बोले वो उसको पैसे दे देता है। व्यूअर्स, वो चाहती है, आप देखेंगे
अपने भाई का इलाज भी तो कराएगी, लेकिन बिलाल अब्दुल्ला इस बात की तो भी लेगा कि क्या आखिर उसको इतनी ज़रूरत पड़ गई, कितने पैसों की ज़रूरत पड़ी है कि उसने मुझसे पैसे मांग लिए। बिलाल अब्दुल्ला क्या उसको चाहे लगेगा, उसके दिल में मज़ीद कदर बढ़ जाएगी जब उसको पता लगेगा कि अपने भाई के इलाज के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गई है। उसको जब इस बात का अंदाज़ा होगा कि उसका बाप भी इसी वजह से मारा था, तो व्यूअर्स क्या बिलाल अब्दुल्ला उससे शादी करेगा या नहीं। सदफ जाती है बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस में, वो खुश हो जाता है, लेकिन जब उसकी बातें सुनता है तो उसका दिल टूट सा जाता है। जिस तरह की वो बातें कर रही होती है, सदफ उसे कहती है, सुना है क्या आप मैरिज पे बिलीव नहीं करते, वो उससे शादी करना चाहती है, लेकिन वो यही कहता है कि हाँ मेरी लड़कियों से मरासिम हैं और मैं शादी नहीं करता। ये बात सुन के उसको अफसोस होता है। वो कहती है, मुझे लगा था कि शायद मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। ये बात सुन के बिलाल अब्दुल्ला उससे पूछता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, जिस पर वो उसे बताती है और उससे पूछता है, लेकिन वो रीज़न नहीं बताती। उसको इस बात का ज़रूर पता होता है कि वो एक शरीफ लड़की है, वो किसी मजबूरी के तहत ये सब कुछ कर रही है। और आप देखेंगे बिलाल अब्दुल्ला उसको बगैर कुछ पूछे उसको पैसे दे देगा, और जब बाहर जाएगी तो उसका दोस्त उसको मिलेगा और उसे कहेगा कि मैं पैसों का बंदोबस्त कर रहा हूँ। तो वो कहती है कि तुम कितने 30-35 लाख का बंदोबस्त कर रहे हो, ये देखो मुझे जिसके पास पैसे मिलने थे मुझे मिल चुके हैं, अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। व्यूअर्स वो हमशा के पास जाता है और उससे सारी बात करता है, तो हमशा कहती है तुम टिक के बैठे रहो। व्यूअर्स क्या करने वाली है सदफ, अब आगे क्या उसके लाइमन होगा, अब तक आप लोगों ने देखा। सदफ चाहती है बिलाल अब्दुल्ला का ऑफिस ज्वाइन करती है और बिलाल अब्दुल्ला से बात करती है। उसे कहती है कि मैंने सुना है कि आपके लड़कियों से मरासिम है। तो वो कहता है, तो व्यूअर्स वो बात करती है उससे कि वो भी उसको कुछ पैसे चाहिए थे, जिस पे वो इस बात पे एग्री कर जाती है कि अगर वो उस रिलेशनशिप में रहे तो वो उसको कुछ पैसों की मदद चाहिए। तो वो कहता है कि अच्छी लड़कियां ऐसे मरासिम नहीं रखती। व्यूअर्स यहाँ बिलाल अब्दुल्ला इस बात को समझने से कासिर होता है कि आखिर उसको इतने पैसे क्यों चाहिए, लेकिन वो उसको इतने पैसे प्रोवाइड करता है, उसे बताता है, सब कुछ दे देता है, लेकिन वो उससे वैसा ताल्लुक़ नहीं रखेगा। और मुझे इस बात का अंदाज़ा है, इस बात की प्रोडिक्शन मैं दे सकती हूँ कि बिलाल अब्दुल्ला को पता है कि वो अच्छी लड़की है और वो खोज लगाएगा कि आखिर उसको इतने पैसों की ज़रूरत क्यों आन पड़ी है। और जब उसको इस बात का अंदाज़ा होगा तो उसके लिए सदफ को दिल की मोहब्बत और बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ उसका दोस्त भी आता है और उसे कहता है कि मैंने भी 25-30 लाख का बंदोबस्त कर दिया है। इसलिए वो कहती है कि तुम्हारे 25-30 लाख का मैं क्या करूँ, और तुम किस लिए बंदोबस्त कर रहे थे, ये देखो इतने पैसे जिससे मुझे लेने थे मैं ले चुकी हूँ। व्यूअर्स वो जब उसको दिखाती है तो उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है कि आखिर सदफ किस तरफ निकल रही है। आप देखेंगे हमशा के पास जाता है, वो हमशा से कहता है कि ऐसा क्या कर रही है वो। इस पर वो कहती है, जो कुछ कर रही है उसे करने दो, तुम चुप करके बैठो, टिक के बैठो, हो सकता है कि कुछ और ही बात हो। व्यूअर्स ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। अब तक आपने देखा किस तरीके से कोशिश कर रही होती है सदफ के हर मामलात को बखूबी खुद ही सर अंजाम दे। वो सबसे छुपाती है, नहीं चाहती किसी की बेचारगी को सहना, नहीं चाहती कोई इसको ऐसी नज़र से देखे जिसमें वो एक मासूम सी लड़की लगे। वो चाहती है कि ठन के रहना, सबके सामने तन के रहना, और नहीं चाहती कि कोई भी इसीलिए वो अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को नहीं बताती और सब लोग उसको शक की निगाह से देख रहे होते हैं। वो बताती यही है कि मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ। यहाँ बिलाल अब्दुल्ला जिसका शिकार होता है वो नहीं, वो उसको समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या करे। बुलाता है और उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि कुछ लड़कियाँ ऐसी भी होती हैं जिनको मैं गलत समझता हूँ, कुछ लड़कियाँ अच्छी होती हैं। वो पूछता है और सदफ उनको सारी हकीकत बता देती है। वो कहती है कि 8 करोड़ लेते हुए आपने मुझे ये चीज़ें नहीं बताई, आपने मुझसे ले तो लिए, लेकिन आपको उसे कहता है कि अब तुम नहीं जाओगी अमेरिका, वो अकेला जाएगा। वो कहती है क्यों नहीं जा सकती। व्यूअर्स अब बिलाल अब्दुल्ला अपने हैंडओवर